उफ। हेलो जी, मैं ही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। कहाँ आना होगा? जानती हूँ उस जगह को। हाँ हाँ ठीक है, मैं 1 बजे तक पहुंच जाऊंगी वहां पर। अच्छा, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं, जान सकती हूँ? अब ठीक है, चलेगा मुझे। ओह गॉड, क्या ये सच में हो रहा है? नहीं नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। नाश्ता किए भी ना जा रहे हो? मैं बाहर खा लूंगा मॉम। रुको रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है। क्या हुआ मॉम? हाँ बोलो आंसू। तुम्हारे लिए खबर है। अच्छी है या बुरी? वो आज रात तुम एक टीवी प्रोग्राम पर आने वाले हो। तो फिर मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? शायद वो भूल गई हो। मेरे वहां आने तक फौरन कैंसिल करो। ठीक है, मैं असिस्टेंट को कॉल करने के लिए कहती हूँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मुझे टीवी पर बुला रहे हैं बस। अरे ये तो अच्छी बात है ना बेटा। पर मैं नहीं जाना चाहता। क्यों कमाल, तुम्हें टीवी पर आना पसंद नहीं है क्या? मुझे ये सब पसंद नहीं। ऐसा मत कहो। अगर ये काम के लिए जरूरी है तो तुम्हें जाना चाहिए, भले ही ये तुम्हें पसंद ना हो। हमें आर्टिस्ट को ज्यादा टाइम तक रुकाना नहीं चाहिए पापा। जल्दी चलिए, दुकान खोलनी है, देर हो रही है। तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। जाओ बेटा, जाकर अपना काम संभालो। खुश रहो। हाँ बिल्कुल माँ, खुश रहूंगा। डैड, हाँ क्या आपने ब्लेड्स के बारे में सोचा? क्या करने वाले हैं आप? बाद में सोचेंगे। अच्छी बात है कि वो दुकान में नई चीजें लाना चाहता है, पर काम के मामले में ढीला है। आप उसके काम से कभी खुश नहीं होते, कभी तो उसकी तारीफ कीजिए। ऐसा नहीं है, मुझे पता है दुकान में किस चीज की जरूरत है। पैसे कमाना इतना आसान नहीं है जितना वो समझता है। जाओ बेटा, जाकर अपना काम संभालो। थैंक यू डैड। ये क्या है मॉम? खोलकर खुद ही देख लो ना, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। आपने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा? देखता हूँ क्या है इसमें। हमारे लिए तुम ही एक तोहफा हो बेटा, ये बस यादगार है। अरे मॉम, इसे मैं अपने टेबल पर रखूंगा। ऐसा ही करना, और सबको दिखाना तुम्हारा परिवार कैसा है, कितना अच्छा है। अब मैं चलता हूँ। हाँ कहिए। मिस्टर कमाल, ओंडर सीजन बोल रहा हूँ। कहिए मिस्टर ऑन्डर। क्या तुम्हारे साथ मैं सुबह की कॉफी पी सकता हूँ? कोई अर्जेंट बात है? हाँ तो फिर ठीक है। ठीक है, तो आधे घंटे बाद कोस्ट वाले कैफे में मिलते हैं फिर। इतने मीठे बनकर बात मत करो उससे, तुम्हें उसे धमकाना है, यही तय हुआ था, समझ गए ना? क्या तुम कहीं जा रही हो? आज मेरी मॉम की बरसी है तो उनकी कब्र पर जा रही हूँ। वो तो कल थी ना, तो तुम आज क्यों जा रही हो? अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हो गई मैं तो? उससे डरती नहीं हूँ, मैं जब चाहूँ अपनी मॉम की कब्र पर जा सकती हूँ। ये कल की बात नहीं है विल्दान, काफी सालों की बात है विल्दान। ये सब मत करो। मुझे कौन क्या कहेगा? अगर कोई अग्रीमेंट्स थे तो वो मैंने बहुत पहले तोड़ दिए। मुझे कोई पछतावा नहीं और ना कभी होगा। अफसोस करने लायक जैसा कुछ नहीं है। विल्दान, तुम गलती कर रही हो। ये तुम्हारा मामला नहीं है।
किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम? मैं तो बस तुम्हें समझाने की कोशिश। हर किसी को अपना काम करना चाहिए, और तुम एक बाप की हैसियत से अपनी बेटी के मसले को सुलझाओ। देखते हैं क्या कर पाते हो। मैसूद, बोले ना सर। तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरे डैड की दुकान के लिए मुझे कुछ लेना है, पर समझ नहीं आ रहा क्या लूं। सरप्राइज देना उन्हें, कुछ ऐसा देना जिससे वो खुश हो जाए। मैं सब कुछ संभाल लूंगा सर। बताइए कहाँ से लेना और क्या क्या लेना है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी कभी फोटो सेंड कर रहा हूँ। ओके? जरा गाड़ी स्लो करना। चलो। हेलो मिस्टर ऑनर। आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। बताइए क्या बात है। मैं जरा बिजी हूं इसलिए आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं ऐसे। आई होप यू डोंट माइंड। हाँ बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मैं अभी जल्द ही बात करके ये सब खत्म करना चाहता हूँ। ये निहान का पहला बाल है। मैंने अब तक संभाल के रखा है। जब ये बाल काटे गए थे तो हम सब वहां थे। उस वक्त निहान बहुत रोई थी। तब उसकी मां ने हेयर ड्रेसर की अच्छी खासी क्लास ले ली थी। निहान को खुश करना बहुत मुश्किल काम था। फिर अचानक उसने रोना बंद कर दिया। शायद उसे वहां की वर्कर को पड़ रही डांट अच्छी नहीं लगी उसे। फिर वो अपने मोबाइल में गेम खेलने लगी। उसने इन बालों में से एक बाल उन सबको बांट दिया और कहा कि अगर उन बालों में आप पानी डालें तो फिर वो एक दिन लंबे हो जाएंगे। वो बिल्कुल मेरी जैसी है। उसकी मां बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो इतनी नहीं। मुझे लगा कि उसने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने सोचा तुमसे एक बार बात कर लूं मैं। मगर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मुझे अभी तुम्हारे और निहान के बारे में पता चला। वो जवानी के वक्त हुआ था, पर दिल टूटना कोई मामूली बात नहीं थी। मेरी वाइफ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मैं इस बात को मानता हूं। सिर्फ गलती है और कुछ नहीं। तुमने वो सब सहा जिसके तुम हकदार नहीं हो। तुमने बिना किसी लालच के सपने देखे थे और उसके बाद मेरी वाइफ ने जो तुम्हारे साथ किया वो बिल्कुल गलत था और उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मिस्टर ऑनर, क्या आप भी मुझे अपनी बेटी से दूर रहने को कहने आए हैं? देखिए, आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, मुझे उम्मीद है कि तुम उस तरह के आदमी नहीं हो। आप मुझे जानते ही कितना है। मुझे पता है कि तुम एक समझदार आदमी हो और मेरी बेटी से दूरी बनाए रखोगे, और साथ ही में एमिर से भी उलझोगे नहीं तुम, है ना? अगर ऐसा नहीं किया तो फिर तुम अतीत की सारी नफरत अपने कंधों पर लेकर चलोगे और उस नफरत में अब न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दोगे तुम। देखो, मैंने यहाँ तुम्हें चेतावनी देने के लिए नहीं बुलाया। मेरी वाइफ की ओर से माफी मांगने आया हूं मैं। वो बस इसी तरह की है। तुम उसे माफ कर दो। मिस्टर ऑनर, ये सब तो करने से पहले सोचना चाहिए था ना, पर नहीं सोचा। मुझे बार बार इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं वो नहीं जिसकी आपको तलाश है। अगर आपको तकलीफ है तो अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए।
क्योंकि वो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, मैं नहीं। वेलकम। थैंक यू। हेलो, हेलो, मैं फातिह कोचाकिल। मैं जैनब हूँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मेरा नाम ओजान है। लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। हम मिले हैं क्या कहीं? काश मिले होते, पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। वैसे मुझे तो नहीं, पर तुम मेरी बहन को अच्छे से जानती हो। सही कहा, तुम निहान के भाई हो। ओ, पहचाना कैसे नहीं मैंने? हाँ, नहीं, अब पहचान गई मैं। तो क्या अब शुरू करें? हाँ बिल्कुल। डोंट वरी, अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ज़ेनब प्लीज इस तरफ आ जाओ। तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तुम्हारे क्वालिफिकेशंस के बारे में। मैं जैनब सोयडेरे हूँ और मैं 21 साल की हूँ और मैं थिएटर पढ़ रही हूँ। मैं और मेरी दोस्त अक्सर प्ले करते रहते हैं और अब हम खुद का भी प्ले करने का सोच रहे हैं। मुझे लगा एजेंसी में आना मेरे लिए अच्छा होगा क्योंकि मैं थिएटर कम्युनिटी की हेड हूँ, इसलिए।